प्रेज़ जीसस ब्रदर। मेरे साथ में है भाई विपुल भराकड़ा जो मुंबई से हैं, नायगाँव में रहते हैं। उनका सेवकाई है अनंत जीवन के वचन मिनिस्ट्री, वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री। और आज भाई को मैं तब तकरीबन 16 साल से पहचानता हूँ और हम देखते हैं 2004 से हम मिले थे और प्रभु ने हमको कहाँ से कहाँ लेके आए, भाई कहाँ से कहाँ आ गए हैं और प्रभु के राज्य के बारे में सुसमाचार है उसको प्रचार करते हैं विथ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट। भाई थोड़ा आपके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया और अब तक प्रभु ने क्या-क्या आपके जीवन में किया है? अच्छा, देखा जाए तो बहुत बड़ी मतलब गवाही है प्रभु ने जो दी है, लेकिन गवाही इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य का वचन हमारे जीवन में इतना महत्व या प्रभाव जो मतलब पड़ा है हमारे जीवन पर, वो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या बोलते ये भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों में परमेश्वर का राज्य का ज्ञान मिले और उसका एक समझदारी आए। इन शॉर्ट मैं आया एक हिंदू बैकग्राउंड से, हिंदू से कैथलिक, कैथलिक से क्रिश्चियनिटी में आया एंड प्रभु की सेविका जो दी है वो कर रहा था। अद्भुत कार्य भी हो रहे थे, प्रभु कर रहा था चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। लेकिन एक 6-7 साल पहले जो मतलब प्रभु ने एक हमारे बहुत ही अच्छे भाई के द्वारा परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जब हमारे जीवन में आया, तो उसी समय मतलब प्रभु ने हृदय और हमारे आत्मिक हृदय और आत्मिक आंखें मतलब खोलना शुरू किया और एक बीज बोया गया परमेश्वर का राज्य का हमारे हृदय में। और फिर वो हृदय मतलब वो बीज के ऊपर ऐसी आग लगी कि हम सिर्फ खाली बस यही फोकस करने लगे कि परमेश्वर का राज्य महत्व है। और हम चारों सुसमाचार में भी देखते हैं कि पहले परमेश्वर का राज्य आया और फिर उसकी कलीसिया हुई। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले प्रथम हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य होना चाहिए और कलीसिया आप और मैं है। और फिर ये आग मेरे हृदय में जब लगी, तो मैं भी जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर परमेश्वर का राज्य के बारे में बताता हूँ और प्रभु चिन्ह चमत्कार करता है, अद्भुत कार्य करता है और उसकी महिमा हो। और धीरे-धीरे ये एक समझदारी आने लग गई हमारे जीवन में भी और यही समझदारी हम ये चाहते हैं कि लोगों के जीवन में भी आए। आमेन, आमेन। भाई परमेश्वर का राज्य जब भी हम बोलते हैं परमेश्वर का राज्य ये टर्म जो है बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं इसका। लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर का राज्य क्या है और एक व्यक्ति के जीवन में वो कैसे आ सकता है और एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कैसे आ सकते हैं? इस पे थोड़ा आप उजाला डालिए प्लीज। ओके, अभी जैसे कि मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं था परमेश्वर का राज्य के बारे में और मत्ती 6 अध्याय 6 वचन 33 में ये वचन हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को धर्म को, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। यस। लेकिन ये समझदारी ही नहीं थी कि परमेश्वर का राज्य आखिर है क्या और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आते हैं तो वो क्या लाते हैं पृथ्वी पे। इसके लिए परमेश्वर का राज्य का एक समझदारी जब आई, रोमियो अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है फिर? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। वो आमेन। पवित्र आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा में है। तो अगर हम एक साधारण मतलब हमारा ये दिमाग लगाए हमारा ब्रेन लगाएंगे तो क्या हम सिर्फ खाली एक साधारण भाषा में कहा जाए तो परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है, जो धार्मिकता भी है, जो शांति है, वो आनंद है, सब कुछ पवित्र आत्मा है। और मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पर ये मतलब उनको समझदारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये कहा कि परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है,
तो वो बहन कहने लगी कि हमने तो ये सुना था कि हम जब मरेंगे तब हमको स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने को मिलेगा। यस, लेकिन मैंने जब ये उनको समझाया कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो उसको ग्रहण करते हैं, हमारा उद्धार करने वाला राजा, हमारा प्रभु, हमारा चरवाहा और हमारा अन्नदाता, मुक्तिदाता, मतलब जो भी यीशु मसीह है, हम उसको ग्रहण करते हैं, मरकर जी उठा और पिता हमें उसका आत्मा देता है, ताकि आमेन, हमको ये समझ में आए, एक गवाही बनती है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हृदय में आता है, तो हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। यस, और और ये गवाही इसके लिए भी देता है ताकि हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सचमुच यीशु प्रभु मेरे लिए आया, मेरे पाप के लिए मरा और मरकर वो जी उठा, ताकि आमेन, हम उसकी गवाही दें। तो उसकी गवाही हमारे जीवन में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व है, ताकि वो मरकर जी उठा, उसने सब कुछ क्रूस पे किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ खाली यकीन करें, भरोसा करें, ताकि हम प्राप्त कर सके प्रभु को। ब्रदर और और हाँ, अ, अ, बोलिए, बोलिए ब्रदर और प्लीज़। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। और आमेन, नए सिरे से जन्म हम जब लेते हैं, जब हम जल और आत्मा से मतलब जन्म लेते हैं। तो ज्यादातर लोग जल का अर्थ बताते हैं पानी का बपतिस्मा, लेकिन जल का अर्थ पानी का बपतिस्मा नहीं है। जल का अर्थ एफिसियों 5:26 के अनुसार, अध्याय 5 वचन 26 के अनुसार लिखा है, ताकि वो कलेशिया को जल के द्वारा वचन से उसे स्नान कराए या साफ करे या शुद्ध करे, ताकि हमें समझ में आए कि जल ही वचन है और आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा है। और पत्रस भी ये कहता है कि हमारा नया जन्म अविनाशी बीज से नहीं हुआ है, सॉरी, नाशवंत बीज से नहीं हुआ है, लेकिन अविनाशी बीज से हुआ है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। आमेन। ब्रदर, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम ये भी सुनते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है या द किंगडम ऑफ गॉड, अब जब यीशु वापस आएगा तो एक लोकेशन में वो ये किंगडम को एस्टैब्लिश करेगा और वहां पर वो राजा बनकर वो रहने वाला है आगे। लेकिन जो आपने बातें बताई उससे ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का राज्य तो हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा जो हमारे अंदर है और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। क्या ये सही है ब्रदर? हाँ, ये सही है कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर ही है, क्योंकि लूक 17 में 17 वचन 20 और 21 में लिखा है, जब फरीसियों ने पूछा यीशु को कि परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य कोई चिन्ह से या कोई देखने से नहीं आएगा। और कोई तुम्हें कहे कि देखो परमेश्वर का राज्य यहाँ है और वहां है, तो यीशु खुद कहता है कि परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर है, जब तू विश्वास करे। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। हिंदी बाइबल में लिखा जाता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, लेकिन जब इंग्लिश का हम लोग हिंदी में करते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। आमेन। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जो प्रचार है वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, ये कहाँ से शुरू होता है ब्रदर? जब हम एज अ न्यू बिलीवर जब हम समझने लगते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो हमें क्या स्टेप्स लेना है और कहाँ से शुरू करना है ये समझ के लिए? अगर मुझे पुराने नियम में जो भी भविष्य वक्ताओं ने जो कहा यस, परमेश्वर के राज्य के बारे में, अगर मुझे नए करार में नहीं पता है, तो फिर मुझे उसकी समझ नहीं आएगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो भविष्यवाणी यीशु के लिए की गई है कि वो राजा है, तो कहाँ पर लिखा गया है कि वो राजा मतलब आएगा ये न्यू टेस्टामेंट में। तो हमें ये दोनों तरफ हमको देखना है कि पुराने नियम में भविष्यवक्ता क्या कहते हैं और नए नियम में यीशु मसीह उस भविष्यवाणी का पूर्णता है, मतलब वो फुलफिलमेंट है, उसने फुलफिल किया यीशु मसीह ने। तो सबसे पहले मुझे ये तो जाननी क्या बोलते हैं, ये जानकारी चाहिए कि
यीशु की भविष्यवाणी क्या है, उसके बाद ही जो परमेश्वर का राज्य का मुझे बहुत सारा चीज़ भेद खुल जाएगा। ऐसे करेक्ट ब्रदर। ये बहुत ही बढ़िया आपने कहा है कि जो भी भविष्यवक्ताओं ने कहा है, वो पुराने नियम से नए नियम में समझना हमको बहुत ज़रूरी है। तो नए नियम में ये जो प्रचार है परमेश्वर के राज्य का कहाँ से शुरू होता है, किससे शुरू होता है और कैसे ये आगे बढ़ता है? जैसे सबसे पहले शुरू करता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब मत्ती 3 में अध्याय 3 वचन 1 और 2 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब भी ये प्रचार करता है रेगिस्तान में इन द विल्डरनेस ऑफ जूडिया, तो वहाँ पर ये प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आएगा नहीं करके नहीं लिखा है, लेकिन वहां पे लिखा है निकट आ गया है। तो इसका मतलब कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भी एक संदेश था जो परमेश्वर की ओर से था, जहां पर ये लिखा गया था कि 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा और वो सिर्फ केवल एक आवाज होगा। वो रास्ता तैयार नहीं करेगा, लेकिन वो एक आवाज है। वो यशायाह की भविष्यवाणी वो पूर्ण करता है। और जब वो ये सुसमाचार सुनाता है कि मन फिराओ, मतलब अपने मन के विचार को बदलो, अपने मार्गों को बदलो, पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी में आओ, ताकि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में एक समझ आए। और फिर वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, तभी उसने फरीसी और सदूकी को देखा। और जब फरीसी और सदूकी भी ये चाहते थे कि वे भी बपतिस्मा ले ले, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सीधा मना किया और कहा, हे सांप के बच्चों, अगर तुम फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तैयार है तुम्हें काटने के लिए। तो यस। ये शुरू होती है मतलब परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। और फिर अ, यीशु आता है मत्ती 4:17 में, और सबसे पहले सुसमाचार यीशु यह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यीशु भी वही सुसमाचार जो दे रहा है स्वर्ग का राज्य का, जो उसे पिता से मिला आमेन। है। तो और हाँ, यस। या तो यीशु जब ये प्रचार करना शुरू करता है ब्रदर, परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो यहूदियों के मन में परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या विचार थे, और यीशु आके क्या विपरीत विचारों से उनको सिखाना शुरू करता है, इस पे थोड़ा आप बता सकते हैं? जब भी यीशु जब पैदा होता है, तभी वहां पे लिखा जाता है कि वो क्रिस्त है, वो राजा है, और वो यीशु है, वो मसीहा है, बचाने वाला। और यहूदी लोगों को यीशु जब राजा कहकर कहता है, तो वो उन्हें पसंद नहीं करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी मतलब परमेश्वर हमारा राजा है। और सैमुअल के समय में भी इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को राजा कहकर नकारा, क्योंकि उनको एक शारीरिक राज्य चाहिए था। एक राइट। एक फिजिकल किंगडम वाला एक राजा चाहिए था, ताकि मतलब क्या बोलते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को राजा कहकर नकारा। इसके लिए परमेश्वर शमूएल को बोलता है, शमूएल उन्होंने मुझे नहीं रिजेक्ट किया है, लेकिन सॉरी मतलब उन्होंने तुम्हें नहीं रिजेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। इसीलिए जब यीशु मसीह जब भी मतलब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जब प्रचार करता है, जहाँ पर भी वो गया, तो वहां पर उन्होंने राजा कहकर स्वीकारा नहीं। और क्रूज पे मरने से पहले भी आ, आ, वे लोग यह कहने लगे, यहूदी लोग यह कहने लगे कि हमें यीशु राजा नहीं चाहिए, लेकिन हमें राजा सीजर चाहिए। तो यीशु को बहुत ही क्या बोलते हैं, जो खुद एक राजा है, लेकिन फिर भी नम्रता होकर वो ये सुसमाचार जहां पर भी गया प्रचार किया, लेकिन फिर भी आ, आ, उनका हृदय में परिवर्तन नहीं आया।
राइट। परमेश्वर का राज्य ब्रदर जो पौलुस शुरू करता है सिखाने के लिए, और प्रेरितों के पुस्तक पहले अध्याय में जो लिखा है कि यीशु ने 40 दिन पुनरुत्थान होने के बाद में परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। तो ये जो सिखाना परमेश्वर के राज्य के बारे में शुरू करता है यीशु, वो कौन से जो प्रेरित हैं इसको कैरी करते हैं आगे, और उनके हिसाब से परमेश्वर के राज्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, और उसका स्वभाव हमारे जीवन में क्या दिखना चाहिए परमेश्वर के राज्य का। जी, जब भी यीशु मरकर जी उठता है और 40 दिन तक यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। और अ, आप सोचिए कि जब 3.5 साल तक अपने शिष्यों के साथ वो परमेश्वर का राज्य के बारे में बताता है, और मरकर जी उठने के बाद भी 40 दिन वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। तो इतना महत्व है। मतलब प्रभु ये सिखाना चाहता था कि लोग समझे, लेकिन फिर भी जो शिष्य थे जो वहां पर उनको ये समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वचन 6 में हम देखते हैं कि शिष्य पूछते हैं यीशु मसीह को कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय फिर से इज़राइल को राज्य दे देगा? लेकिन अ, शिष्य लोगों को ही पता नहीं चला कि कब इज़राइल से परमेश्वर का राज्य ले लिया गया, क्योंकि मैथ्यू 21 अध्याय 21 वचन 43 में ये लिखा गया है कि अभी से राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और उन जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। तो परमेश्वर के नजर में राज्य हर एक को देना है, ताकि वो वे फल लाए और यीशु मसीह को वो ग्रहण करे। इसलिए 40 दिन तक वो ये सुसमाचार प्रचार कर रहा है। लेकिन शिष्यों का एक समझदारी क्या था कि यीशु अभी मरकर जी उठा, तो अभी यीशु रोमन्स लोगों का नाश करेगा और एक शारीरिक राज्य स्थापना करेगा। तो जो राइट। लोग वो तो वही ये यहूदी लोग वही राह देख रहे थे। मार्कुस 1 में अध्याय 1 वचन 24 में वहां पर जब यीशु कहता है कि समय पूरा हुआ, तो समय पूरा हुआ का मतलब है कि जो भविष्य में कहा वो वही वटा हूँ, और मैं ही राजा हूँ, और मैं ही तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ, रक्षा करने वाला हूँ, ताकि तुम मेरे में विश्वास करो। विश्वास करोगे तो तुम्हें परमेश्वर का राज्य में मतलब आसानी प्रवेश कर पाओगे, देख सकोगे और प्रवेश भी कर पाओगे। ऐसा, ताकि और शुरुआत होती है परमेश्वर के राज्य से। और और अंत भी मतलब प्रेरित 28 अध्याय 28 वचन 30 और 31 में भी लिखा है कि पौलुस भाड़े के मतलब 2 साल अपने भाड़े के घर में रहा, और बिंदास रोक किसी की भी रोक टोक के बगैर वो 2 साल परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो आमेन। तो पौलुस तो 12 शिष्यों में से था ही नहीं, लेकिन करेक्ट। फिर पौलुस को कहाँ से परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार मिला? और जब भी पौलुस का एनकाउंटर हो जाता है प्रेरित 9 में यीशु मसीह के साथ, उसी समय यीशु ही मतलब पौलुस को सिखाता है कि तुझे परमेश्वर का राज्य और मेरे बारे में प्रचार करना है। आमेन। और यीशु ने भी जो आज्ञा दी मत्ती 10 में अध्याय 10 वचन 7 और 8 में लिखा है कि चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, और दुष्ट आत्मा निकालो, और कोढ़ियों को शुद्ध करो, और तुमने मुफ्त में पाया है और मुफ्त में दो। तो ये सारा जो ये आज्ञा था यीशु मसीह का कि परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करना, वो सारे शिष्य को दिए गए थे। लेकिन हम सभी लोगों के बारे में तो नहीं, हम लोग मतलब मालूम है हमको, क्योंकि आगे आगे सिर्फ खाली पीटर, जेम्स, जॉन और पौलुस और तिमोथी, ये सब जो थे उन्होंने ही मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में ये सुसमाचार प्रचार किया। प्रेज गॉड। और फिलिप जब समारिया जाता है ब्रदर, तो फिलिप भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता है, और बहुत सारी माइटी मिरेकल्स और चंगाइयाँ वहाँ पर होती है। अ, ये मेरा सवाल आपसे यह है ब्रदर कि जब निकोडिमस का जो कॉन्वर्सेशन होता है यीशु के साथ में, तो
जब निकोडिमस यीशु के पास आता है और निकोडिमस को यीशु बोलता है कि मैं तुम्हें ये सच सच कहता हूँ कि जो व्यक्ति जो आत्मा और जल से जन्म नहीं लेता है, तो ये जो आपने शुरुआत में इसे जो शुरू किया है, क्या आप निकोडिमस और यीशु के कॉन्वर्सेशन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और वो जो कॉन्वर्सेशन है वो एक बिलीवर, एक मसीहत के जीवन में कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप प्लीज? जी, और ज़्यादातर जब भी यीशु कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3 में, और निकोडिमस यीशु के पास रात को आता है। तो और निकोडिमस इस्राएलियों का सरदार है, और वो एक फरूशी भी है, और निकोडिमस को बहुत सारी ये वचनों का ज्ञान होना ज़रूरी था। लेकिन जब भी यीशु के साथ उसकी बातचीत होती है, तो यीशु उसको ये भी कहता है कि क्या तू इस्राएलियों का सरदार होने के बावजूद भी तू ये सब इन बातों को नहीं जानता? तो यीशु एक्सपेक्ट करता था निकोडिमस से कि निकोडिमस तुम्हें ये जानना बहुत ही ज़रूरी था, नए सिरे से पैदा होना। और वहाँ पर जो एक स्टेटमेंट है वो बहुत ही बढ़िया लिखी है। अ, मतलब निकोडिमस कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो निकोडिमस ये जानता तो था कि यीशु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। और ये भी जानता है कि वो जो चिन्ह चमत्कार देख रहा है वो सिर्फ केवल परमेश्वर ही कर सकता है, जब तक, क्योंकि परमेश्वर यीशु के साथ है। यस। तो आज भी अगर हमको चिन्ह चमत्कार करना है, तो परमेश्वर आज हमारे साथ है, और परमेश्वर आज हमारे अंदर भी है। तो हम जहाँ पर भी हम जाए, वहां पर हम चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। इसके लिए यीशु ये बताना चाहता है कि निकोडिमस को मैं कैसे चिन्ह चमत्कार कर रहा हूँ, वैसे तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो अगर तुम नए सिरे से जन्म लोगे, तो तुम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हो। अभी प्रश्न ये उठता है कि मुझे परमेश्वर का राज्य कहाँ पर देखना है? स्वर्ग में देखना है कि पृथ्वी पे देखना है? और ज्यादातर लोगों का ये समझदारी ये है कि वे लोग स्वर्ग में देखना चाहते हैं, लेकिन हम वचनों के द्वारा तो ये समझते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पे ले आता है, ताकि लोग देखें। और ये, स्वर्ग का राज्य का अर्थ एक साधारण भाषा में है कि अधिकार। स्वर्ग आमेन। का राज्य का अर्थ है अधिकार। वो स्वर्ग से खुद अधिकार लेके आता था। उसके पास अधिकार है। जब उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, तो फिर चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार क्यों नहीं है उसके पास? तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई मैं मरने के बाद परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य देखूंगा या प्रवेश करूंगा। लेकिन यीशु हमें पृथ्वी पे ही बताता है कि जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है, तो हम परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे और प्रवेश भी कर सकेंगे। और प्रवेश करने के लिए कहता है कि जल और आत्मा से मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। तो निकोडिमस समझता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए, तो वो कैसे वह फिर से माँ के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है। तो आज कलेशिया का प्रॉब्लम यही है कि यीशु कहता कुछ और है, और कलेशिया समझती कुछ और है। यीशु आत्मिक बातें समझाना चाहता है निकोडिमस को, लेकिन निकोडिमस समझता है कि मुझे दोबारा फिर से माँ के गर्भ में जाकर नए सिरे से पैदा होना है। तो शारीरिक यीशु बिल्कुल नहीं कहता है। इसके लिए बहुत सारी कलेशिया है जो जल का अर्थ पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, और इसीलिए हम पानी के बपतिस्मा का वो वचन है ही नहीं, वो वचन लेते ही नहीं है। पानी का बपतिस्मा का वचन दूसरा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर जो विश्वासु है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, उनका नए सिरे से जन्म जब लेता है, तो वे भी चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। इसके लिए जब वचन और आत्मा जब दोनों आ जाए हमारे पास, तो हम भी यीशु के जैसे चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। आमेन। और इसीलिए यीशु एक उदाहरण देता है कि हवा जहां से आती है और कहाँ को जाती है, वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें वो हवा का कार्य दिखाई देता है। इसलिए यीशु बोलता है,
वो मनुष्य भी वैसा ही है, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। और मुझे एक वहाँ पर स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा लगा कि यस, जब यीशु पूछता है उनको कि मैं तुझे पृथ्वी की बातें बताता हूँ, तो तुझे समझ में नहीं आती। तो अगर मैं तुझे स्वर्ग की बातें कहूँगा, तो तुझे कैसे समझे मतलब समझ में आएगी। आज ज़्यादातर लोगों को स्वर्ग की बातें में ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन पृथ्वी की बातों में बहुत ही कम दिलचस्पी है। इसके लिए पृथ्वी पे हमें जब नए सिरे से जब पैदा होंगे, आत्मा की नज़र से मुझे मतलब वचनों को देखना है और आत्मा से आत्मा जब मिल जाए तभी परमेश्वर का वचन का वो प्रकाश पड़ेगा या उजियाला होके आपको एक समझदारी दी जाएगी ताकि वचन से वचन हमको मिला के चलना है या कोई भविष्यवाणी है तो वहां पे हम वो पूरी करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के हम नहीं पूरी करते मतलब यीशु पूरी करता है और ओल्ड टेस्टामेंट का जो भविष्यवाणी है वो दोनों मिला के जब देखते हैं कि भाषा एक ही है तो हमको यीशु मसीह का आत्मा दिखाई देगा आमेन। और यीशु ये एक्सपेक्ट करता था निकोडिमस से कि निकोडिमस तुझे तू इज़राइलियों का सरदार है और तू ये सब कुछ जानता नहीं है और